हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल अपना कर लिए थे। आओ आज हम सब देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अगला एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, ध्यान से देखो। आकृति 12.7, सभी लोग अपने सामने बुक रखो और जो फिगर है वो देखते रहो। आकृति 12.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना हुआ है। एक सजावट के लिए सजावट के लिए प्रयोग करने के लिए हमने एक ब्लॉक बनाया है, वो ब्लॉक फिगर में दिखाया गया है। उसमें क्या बोला है कि ऊपर एक ये जो फिगर बना है, यानी सजावट के लिए जो सामान बना है वो कुछ आपका इस प्रकार का है ना। ये नीचे इसमें घन है, नीचे इसमें क्या है, घन है, और ऊपर इसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला। अब अर्धगोला कुछ आपका इस टाइप का है ना, इस टाइप से इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है। ठीक है, क्या बोला इसमें, इसको समझ लो कुछ इस तरीके से। इसमें क्या बोला है कि इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला। जो नीचे है आपका घन है और ऊपर आपका ये अर्धगोला रखा है। शायद थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, आप मान लेना कि आपका ये सीधा जैसा रहेगा। बोला कि इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। जो आधार यानी जो नीचे रखा है ये एक घन है, और घन है तो इसका कोर या किनारा, कोर क्या होता है, किनारा यानी उसकी भुजा की लंबाई। और आपको पता है कि घन में प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा है उसका व्यास दिया है, और वो व्यास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। व्यास यानी यहां से लेके पूरा यहां तक की जो दूरी है ये 4.2 सेंटीमीटर। अरे व्यास ये पूरा होगा कि नहीं होगा, तो त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए हमको केवल आधा करना पड़ेगा। तो आपको क्या बोला, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई की वैल्यू आपको कितना लेना है, 22/7। अब ध्यान से देखो, आपको ये कितना एरिया दिखेगा। ये आपको पूछा है ना कि इस जो खिलौना, ये जो खिलौना है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और शायद आप फिगर में देखोगे तो ये पूरा यहां से यहां तक नहीं है, ये थोड़ा आपका छोटा ही है ना। फिगर में थोड़ा देखोगे तो कुछ आपका केवल यहीं तक है, ऐसा इस तरीके से। ठीक, तो इस बात का मतलब क्या है कि ये यहां से लेके यहां तक ही पूरा नहीं कवर है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये आपका घन है ना, तो इसमें जो कटोरा रखा गया पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा नहीं कवर कर रहा है। ये आपका कुछ थोड़ा छोटा है, यानी बीच में कुछ पार्ट आपका क्या है, खाली छूटा, कुछ इस तरीके का। अब ध्यान से देखो, आपको कितना क्षेत्रफल दिख रहा होगा। क्षेत्रफल दिखने के लिए आपको तो पूरा एक क्षेत्रफल ये दिखेगा, और एक इसके पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल दिखेगा, फिर एक पूरा इधर का क्षेत्रफल दिखेगा, और एक इसके सामने वाला भी क्षेत्रफल आपको दिखेगा, और साथ में जो नीचे वाला क्षेत्रफल होगा आपको वो भी दिखेगा। यानी पांचों पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पूरा का पूरा दिखेगा। लेकिन ये जो आपको 6वां वाला होगा ये पूरा नहीं दिख रहा होगा। बोलो, क्या छठा पूरा आपको दिख रहा है? बिल्कुल, छठा क्या थोड़ा भी नहीं दिख रहा होगा? कुछ तो पार्ट दिख रहा होगा ना। ऐसे कैसा होगा जब पूरा नहीं दिखेगा? यानी आपको देखो ये इतना कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो कितना पार्ट नहीं दिख रहा है? ये जो पूरा आपको ऊपर वाला ये पूरा पृष्ठ है, ये तो आपको पूरा दिखेगा। जितना दूर ये कटोरा का तली होगा, मान लो कटोरा आपका इसी पे रखा हुआ है, तो ये इतना ही पार्ट तो आपको नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और इतना पार्ट, अरे कटोरा इतने को ढक लिया, यानी अर्धगोला इसको ढक लिया है, तो इस पूरे में से आप इतने को, ये होगा क्या, अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार जैसा होगा कि नहीं होगा, बस वही आपको नहीं दिखेगा। यानी आपको इसका छवो दिखेगा, यानी जो बचे पांचों दिखेगा, और छवो में भी कुछ पार्ट दिखेगा, इतना पार्ट नहीं दिखेगा। तो इतना पार्ट आपको हटा देना है। हटाओगे कैसे? इस पूरे में से आप क्या करो, इसको घटा दो। तो अब 5 के लिए अलग से लिखो, फिर इस छठवें के लिए छठवें का क्षेत्रफल आप अलग से लिखो। ऐसा मत करो, एक काम करो, आप घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो ना, जब कुल करोगे तो उसमें ये वाला भी आ जाएगा, और कुल वाले में से बस ये इतना घटा दो, तो 5 तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, और छठवां भी आ जाएगा, और इतना हट भी जाएगा आपका। बात समझ में आया ना? यानी ये जो खिलौना, यानी सजावट, सॉरी खिलौना नहीं, सजावट का जो सामान है, तो सजावट के सामान का कुल क्षेत्रफल, सजावट के सामान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसके लिए बताओ, जो घन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन इसमें से हमको माइनस करना है ये वाला पोर्शन जितना आपको नहीं दिखेगा, यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल आपको माइनस करना है, यानी माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। बस इतना ही क्षेत्रफल दिखेगा और आपको क्षेत्रफल दिखेगा। अरे अभी जो अर्धगोला है वो तो बाहर बाहर से पूरा दिखेगा ही दिखेगा, और वो क्षेत्रफल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, यानी प्लस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। अरे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, याद होगा फार्मूला 6a²। इनमें से हमको माइनस करना है अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, और आधार वृत्ताकार जैसा है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², यानी इसमें से आप माइनस कर दो कितना πr² प्लस अर्धगोले का कुल, अच्छा कुल नहीं, ये तो केवल आपको वक्र वाला दिखेगा ना, कुल कैसे दिखे, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा अर्धगोले का, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 6a²। अब देखो ये 2πr² में πr² घटा दो, केवल πr² ही तो बचेगा, बोलो तो बस आप वैल्यू रख दो। दिस इंप्लाइज 6, a का वैल्यू a क्या है, अरे यहाँ पर a क्या है, घन की भुजा, हमको ये पहले ही लिख देना चाहिए था, हम यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं ना, दिया है क्या दिया है, घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई यानी a बराबर, अरे घन की भुजा को आप a से दर्शाते हो, ये आपको कितना दिया है 5 सेंटी, और अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को हम r लिख दें, r क्या होगा, ये तो आपको पूरा व्यास दिया है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, यानी व्यास कितना है 4.2, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। बस समझ आ रहा है ना? ठीक, बस वैल्यू रखो, गुणा भाग करो। तो बताओ a का वैल्यू कितना आया है 5 का स्क्वायर प्लस पाई के वैल्यू सवाल में बोला 22/7 रखने के लिए, और रेडियस कितना दिया है 2.1, लेकिन इसका क्या स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 25 छक्के 150 प्लस 22/7, 2.1 को हम ऐसे लिख दे क्या, 2.1 के स्क्वायर को, बोलो 7 त्रिक 21, 150 प्लस ये कितना आ जाएगा 22 तिहाई 66, और 66 में आप 21 का गुणा करो कितना 6 के 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 6 2 8 3 1, यानी अब देखो दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद 2 अंक आएगा ना, यानी 13.86, तो जब जोड़ोगे 3 5 1 6 163.86, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, या तो मीटर स्क्वायर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो आपको सभी चीज सेंटीमीटर में दिया है तो फिर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप समझ पा रहे हो ना, आपको कितना घटाना है क्या जोड़ना है, कर लोगे ऐसा चीज, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। आओ उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। लकड़ी का एक खिलौना राकेट पर एक शंकु के आकार का है ना, एक राकेट मतलब लकड़ी का एक खिलौना है, वो राकेट जैसा बनाया गया है, लेकिन वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब उस पर रखा गया है, बेलन है इस तरीके से ना, ये आपका क्या है बेलन है, और इस बेलन पे आपने एक शंकु रख दिया है। शंकु रखने का मतलब कुछ इस तरीके का, मान लो आपने शंकु रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें फिर क्या बोला है, जैसा कि आकृति 12.8 में दर्शाया गया है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। आपका रॉकेट पूरा यहां से लेके यहां तक है, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये जो शंक्वाकार भाग यही है ना, इसका ऊंचाई यही तक होगा, और ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब देखो ये जो शंक्वाकार भाग है, आप इसको थोड़ा देखोगे, अगर क्या आपको वहां पर देखो बगल में फिगर बना के दिखाया ना, ये आपको शंकु का आकार दिखेगा, शंक्वाकार आधार ये होगा, और बेलन का आधार आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि बेलन होगा उस पे शंकु रखा है ना, तो शंकु का देखो आधार बड़ा है,
और बेलन का आधार छोटा है, तो बेलन का तो इतना ही छोटा सा आधार होगा और शंकु का आधार थोड़ा बड़ा होगा। तो ये बेलन का आधार हुआ और बेलन का भी आधार वृत्ताकार होगा और शंकु का आकार भी क्या होगा, आधार क्या होगा, वृत्ताकार होगा। तो इसमें क्या बोला है कि जो बेलन है इसकी व्यास यानी ये पूरा, ये आपको कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, जबकि उसका व्यास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका व्यास यानी यहां से लेके ये पूरा ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो वहां पर आपने फिगर में थोड़ा देख लेना अलग से जैसे बनाया। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, जो शंक्वाकार भाग है इस पे, इस पूरे पे कौन सा रंग करना है, नारंगी रंग। कैसा रंग करना है, नारंगी। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर सोल्यूशन तो हो जाएगा। और बेलनाकार भाग पर पीला रंग करना है, इस पे भी पेंट करना है लेकिन किस रंग से, पीले रंग से। ठीक, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई के वैल्यू कितना लेना है 3.14। तो अब बताओ रॉकेट के आप कितने भाग को रंग पाओगे, रॉकेट, क्योंकि रॉकेट को पीले से रंगना है। अरे ये पूरा रॉकेट है, रॉकेट का जो भाग बेलनाकार है उसको पीले से रखना है, तो रॉकेट का वह भाग जिसको पीले रंग से रखना है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे बेलन को ही तो पीले रंग से रंगना है, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो अब रॉकेट से दब चुका है ना, अरे सॉरी शंकु से दब चुका है ना, शंकु को आपने इसके ऊपर रखा है तो ये भाग आपका नहीं बचेगा। यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, बेलन का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो आपको ये पूरा मिलेगा, नीचे भी मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को घटा दो। ऊपर वाले को घटाने का मतलब, अरे ये आपका वृत्ताकार जैसा दिखेगा, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आप क्या करो, घटा दो। या तो ऐसा कर दो या तो दूसरे तरीके से क्या, क्योंकि जब इसको इसके ऊपर शंकु रखा होगा तो ये तो शंकु, जो शंकु का आधार होगा बेलन के इस ऊपरी सतह को ढक लियागा, तो आपको बचेगा कितना, केवल आप इतना पार्ट रंगोगे और इतना पार्ट रखोगे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? यानी बेलन के किस भाग को रंगोगे, केवल इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगोगे और इसके आधार के क्षेत्रफल को रंगोगे, ऊपर वाला तो शंकु से ढक गया है ना। ठीक है, और जब शंकु को रंगने का बात आएगा तो किसको रंगोगे, शंकु के ऊपर जितना है पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगोगे, लेकिन शंकु का आधार बेलन से ढका है क्या, नहीं, शंकु का पूरा आधार बेलन से नहीं ढका है, शंकु का बस थोड़ा सा भाग बेलन से ढका है। बात समझ में आ रहा है ना, शंकु बड़ा वृत्ताकार, जैसे यहीं पर देखो शंकु का जो आधार है वो पूरा इतना है, लेकिन जो बेलन का आधार है केवल इतना है, तो बेलन जितने दूर ढका है उतने दूर नहीं रंग पाओगे, लेकिन इस पोर्शन को तो आप रंग पाओगे। बोलो, उसके बाद जो बचेगा उसको रंग पाओगे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंग पाओगे और उसके साथ साथ पूरे शंकु के आधार का क्षेत्रफल में से बेलन के आधार का क्षेत्रफल हटा दो, जो बचेगा उसको भी आप रंग पाओगे। बात समझ में आया? तो बस यही क्षेत्रफल तो निकालना है। तो चलो लिखो, पहले सबके लिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम h मान लें। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। बोलो, फिर शंकु के आधार की त्रिज्या भी तो चाहिए। बोलो इधर सुनो, इसकी त्रिज्या भी तो चाहिए, कितनी होगी त्रिज्या, बोलो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अरे व्यास आपको पता है कि इसका व्यास कितना दिया है, पूरा 5, यहां पर हमने पेंट कर दिया ना। देखो जो शंकु है उसका व्यास कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो उसका आधा होगा, यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, ऐसे लिख देते हैं, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिख दे, लेकिन यहां पर r न लिख के हम क्या लिख देते हैं, r1। क्यों, दो है, एक शंकु का भी आधार होगा और एक बेलन का भी आधार होगा, तो जो शंकु का आधार है उसकी त्रिज्या को हमने क्या लिखा, r1। तो रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा, शंकु का पूरा व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5 सेंटीमीटर बटे, तो तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे पाई आर एल निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तो पाई आर एल निकालने के लिए एल तो चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई इसी समय निकाल ले। तो चूंकि या यहां पर ऐसे लिखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किस लेटर से दर्शाते हो, एल से, एल। ठीक, क्या होगा, अंडर रूट। देखो ये कर्ण का काम करेगा कि नहीं, तिर्यक ऊंचाई, तो लंब के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर जोड़ दो, यानी h का स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर।
R ना लिख के R1 लिख देना, क्योंकि इसका पूरा त्रिज्या क्या है, जो शंकु की त्रिज्या उसको आपने क्या माना है, R1। तो L बराबर कितना हो जाएगा, √h का स्क्वायर, h है कितना 6 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, L बराबर √6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से आपको L बराबर कितना मिलेगा, √6 चौक 24 की 4 हासिल लगा दो, 4 ते 12, 12 2 14, 144 प्लस 25/4, यानी L बराबर √ ये 1 6 हो जाएगा /4, यानी यहाँ से क्या मिला, L बराबर 13/2। और 169 13 का वर्गमूल है, मतलब 13 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है, तो 169 का वर्गमूल लोगे 13 आएगा और 4 का वर्गमूल लोगे 2, यानी आपको ये तिर्यक ऊंचाई पता चल गई कितना, 13/2। तो शंकु के लिए आपको सब कुछ मालूम हो गया। अब आप किसके लिए बताओ, बेलन के लिए। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालोगे, बेलन की ऊंचाई के लिए यहां से यहां तक। अब देखो आपको पूरी ऊंचाई पता है, पूरी ऊंचाई में से केवल शंकु की ऊंचाई घटा दो तो बेलन की ऊंचाई बचेगी, यानी बेलन की ऊंचाई बराबर ये आपका है क्या, पूरा रॉकेट, रॉकेट की ऊंचाई, रॉकेट की ऊंचाई माइनस किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अरे रॉकेट की ऊंचाई में शंकु की ऊंचाई घटाओगे तो बेलन की ऊंचाई मिलेगी ना, माइनस शंकु की ऊंचाई। बताओ रॉकेट की ऊंचाई कुल कितनी है, 26 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। चलो बेलन की ऊंचाई को हम क्या बोल दे, यहां पर h1 बोल दे इसको, अरे इसकी ऊंचाई को h1 बोल देते हैं और इसकी ऊंचाई को h2 बोल देते हैं, बात समझ आ रहा ना। तो h2 बराबर कितना आ जाएगा, 26 में से 6 घटाओगे 20 सेंटीमीटर, यानी हमको ये ऊंचाई मिली कितनी 20 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई तो पता है। और इस पूरे की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना मिला है, शंकु की त्रिज्या 5/2 और बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या, बेलन का कितना दिया है व्यास पूरा क्वेश्चन में, बेलन का व्यास दिया 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। तो हम पहले एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम इसके लिखे। तो आप ये कॉपी कर चुके होगे। अब हमको क्या लिखना है, ये जो बेलन के आपने शंकु के लिए सब कुछ लिख चुका है, बेलन की आपने ऊंचाई लिखा है, अब बस बेलन के आधार की त्रिज्या लिखनी है। तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, और बेलन के आधार की त्रिज्या को हम R2 मान ले, और रेडियस कैसे निकालोगे, व्यास का आधा, और बेलन का व्यास कितना दिया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का आधा करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर ही तो आएगा, 3 का आधा तो 1.5, यानी हमको ये भी मिला कितना 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें अब सब कुछ पता है, ये तिर्यक ऊंचाई कितनी आई थी 13/2 ना, जो तिर्यक ऊंचाई आया था कितना आया था 13/2। तो हम सब कुछ फिगर में लिख लिया, हमको जो जरूरत पड़ेगा हम अपना लिख लेंगे। आपको पूछा है कि इस रॉकेट का कितना क्षेत्रफल आप पीले रंग से रंगोगे और रॉकेट का कितना क्षेत्रफल आप नारंगी रंग से रखोगे। तो रॉकेट के उस भाग का क्षेत्रफल जिसे नारंगी रंग से रंगा जाना है, या रॉकेट का नारंगी रंग से, पहले नारंगी वाला निकाल देते पीले वाला निकाल, रॉकेट का नारंगी रंग से रंगा गया क्षेत्रफल, बताओ कितने क्षेत्रफल को नारंगी रंग से रंगोगे, शंकु वाला, शंकु का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल में से बेलन का क्षेत्रफल। और एक काम कर दे क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो क्या, जब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा प्लस ये भी मिल जाएगा, बस उतने में से बेलन वाला घटा दे। जब आप ये ऊपर से ऐसे शंकु रखे होगे तो केवल बेलन जहां तक ऐसा ही है ना आपका रॉकेट, अरे इस बेलन पे, ये बेलन है आपका, इस बेलन पे आपने ऐसे शंकु रख दिया है, तो बेलन का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगे तो आप ये पूरा ले लोगे और प्लस ये भी तो आ जाएगा। तो इस पूरे में से हमको बस इतना ही तो नहीं, इस शंकु का केवल यह जहां तक ये बेलन आपका ढक रहा है बस उतना ही तो नहीं चाहिए, तो इसके कुल क्षेत्रफल में से बस हम बेलन का ये जो क्षेत्रफल है इसको आधार का क्षेत्रफल घटा देते हैं। और बेलन का आधार ये भी है, बेलन का आधार ये भी है, बात समझ में आ रहा है ना। तो हमको क्योंकि जितना क्षेत्रफल आपका शंकु का जितना भाग दिखेगा आप उतना ही तो भाग को रंग पाओगे, तो शंकु का आपको कुल भाग दिख रहा है, ये भी दिख रहा है प्लस नीचे वाला भी दिख रहा है, बस ये जितना बेलन बेचारा कवर करके बैठा वो नहीं दिख पा रहा है। तो बेलन का ये जो क्षेत्रफल है बस इसी को हम क्या कर देते, घटा देते, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
लेकिन इनमें से हम क्या कर देंगे माइनस कितना पार्ट, ये बेलन जितना बेलन के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बताओ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एल ना, सॉरी पाई आर आर प्लस एल। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन का आधार तो वृत्ताकार होगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा यह आर किसका है ये आर किसका है। तो आपने शंकु के लिए 1 लिखा है और बेलन के लिए आपने 2 लिखा है। अरे बोलो इसके पहले आप हम जो इरेज कर चुके आप मिलाओ, आपने यहाँ पर R1 लिखा था और बेलन के लिए आपने क्या लिखा है R2 लिखा है। ठीक है, तो बस बताओ ये कितना आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14 गुणे R1, R1 का वैल्यू कितना है शंकु का रेडियस, शंकु का त्रिज्या कितना है 5/2, तो 5/2 इंटू 5/2 प्लस एल यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है शंकु का 13/2 माइनस पाई की वैल्यू 3.14। अब R2 माने इसका रेडियस 1.5 या 3/2 भी लिख सकते हो, 3/2 का क्या स्क्वायर, बस आप ये हल करो तो कितना हो जाए। ये काम करो 2 से कैंसिल कर सकते हो या जितना कॉमन ले सको एक बार पहले कॉमन ले लो, 3.14 आप कॉमन लो यहाँ से, फिर यहाँ पर बचा कितना 5/2 बचा। जब हर बराबर है अंश को जोड़ देते हो क्या, जब हर बराबर होता है अंश को जोड़ते हो तो 5 13 18 18/2 यानी 9। अरे बोलो जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ोगे 5 में 13 को जोड़ोगे 18 आएगा, 18 और हर में 2 बचेगा, 18/2 करोगे 2 में 18 का आएगा नहीं, यानी ये कितना आ जाएगा 9। ये तो यहां से बचा माइनस 3.14 कॉमन लिए हो ना, 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 4, तो कितना है 3.14, ये 9 बचे 45/2 माइनस 9/4, तो हल करो इसे 3.14 लसा ले इनका, लसा लोगे 4 आएगा। अब 2 दूनी तो 2 का भाग गुणा करना पड़ेगा, 45 गुना 90 माइनस 9, तो कितना आया 3.14, 90 में से 9 घटाओगे 81 आएगा, 81/4। अब देखो ये 2 से कट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 से काटोगे 2 1 के 2 बचेगा 1, 11 2 5 10 और बचा 1 14, 2 7 14 गुणे 81/2, यही हुआ। तो आप इसको गुणा भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 81 में 1.57 का गुणा करो, या एक काम करो ना आप इसको 2 से भी सरल कर दो, 1.57 गुणे 2 से काटो 2 चौके 8, फिर कितना 0.5। अरे 40.5 का दूना करोगे 81 तो आएगा ना, आप 81 में 2 का भाग दोगे 40.5 ही आएगा। तो आप ये गुणा करो कितना 405 में 157 का गुणा करो, 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3 7 0 है 0 3 7 चौक 28, 5 का गुणा करोगे 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2 5 0 ये 0, यहाँ पर तो 2 ही रह जाएगा और 5 चौक 20 और 405 में गुणा करोगे तो पूरा 405 रह जाएगा, यानी जोड़ने के बाद कितना आया। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखो 5 5 3 8 8 2 10 5 15 2 1 3 और 4 2 6, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, दशमलव बाद 3 अंक हो जाएगा, यानी 63.585। और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी शंकु के इतने क्षेत्रफल को आप किस रंग से रंगोगे, ये सॉरी रॉकेट का जो इतना क्षेत्रफल उसको आप नारंगी रंग से रंगोगे। अभी आपको यही पता करना है पीले रंग से कितने को रंगोगे। तो एक काम करो पहले आप इतना कॉपी करो, ये गुणा भाग आप मत कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। हमको देखना है क्या रॉकेट का वह क्षेत्रफल जिसको किससे रंगना है पीले रंग से। तो रॉकेट का पीले रंग से रंगा गया क्षेत्रफल बताओ क्या होगा वो क्षेत्रफल। पूरा बेलन का आपको पूरा क्षेत्रफल में से बस ऊपर वाला क्षेत्रफल तो हटा दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर वाला तो कवर हो चुका है ना, ऊपर वाला तो नहीं दिख रहा होगा, तो यानी केवल क्या दिखेगा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा प्लस आधार का क्षेत्रफल आपको दिखेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो इसको आप लिखने के कई तरीके, आप ऐसे भी लिख सकते थे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेने का मतलब वक्र भी ले लिए प्लस ये भी ले लिए प्लस ये ऊपर वाला भी ले लिए, तो लेकिन ऊपर वाला नहीं दिख रहा है तो इसलिए कुल में से आप ऊपर वाला क्या करो घटा दो। आप वैसे भी जा सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा।
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। लेकिन बेलन के लिए आपने R2 और H2 लिखा है। बेलन के लिए आपने R2 और H2 लिखा है। बेलन के आधार का देखो, बेलन का आधार वृत्ताकार ही दिखेगा और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेलन के लिए आपने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो बस वैल्यू रखो। कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3.14। रेडियस कितना है? 1.5। 1.5 यानी 3/2। और ऊंचाई कितना है बेलन का? 20 सेंटीमीटर। प्लस पाई के वैल्यू 3.14 और बेलन का रेडियस कितना है? 3/2 इसका स्क्वायर। तो जितना कॉमन ले सकते हो आप उतना कॉमन ले। देखो 3.14 दोनों में है क्या? और 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 गुणे 3/2। तो 3/2 यहां से भी है तो आप 3/2 भी कॉमन लो। तो यहाँ पर बचा कितना? 2। यहाँ पर कितना बचा? 3/2 बाहर लिए हो तो बचा कितना? 20 प्लस 3.14 बाहर लिए हो। अब देखो यहाँ पर 2 3/2 था तो 1 3/2 आपका बचा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस आप ये सॉल्व करो। तो 2 से आप इसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 2 1 के 2 बचा 11, 2 5 10, 2 7 14। अब बताओ आप इसका गुणा भी कर दो 7 के 21 की एक हासिल लगा दो, 5 3 15, 15 2 17 की 7 हासिल लगा 1, 3 1 के 3 1 6, 6.71 है ना? 3 1 4 हो जाएगा ना? ठीक है। तो करो कितना आ जाएगा? 20 दूना 40 प्लस 3/2। तो देखो बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। तो 40 दूना 80 प्लस 3 1 के 3/2 यानी 83/2 आ जाएगा। तो यानी कितना हुआ? 4.71 गुणे 83/2। आप इसको कितना लिख सकते हो? 2 से काटो, 4.71 गुणे 2 चौके 8, 2 1 के, अभी 1 बचा है, 10 बढ़ा के 0 उतार सकते हो तो 10 हो जाएगा। 2 5 10। 83 में आप 2 का भाग दोगे 41.5 ही तो आएगा। और 41 का दुगुना 82 और आधा का दुगुना 3 मतलब 1, 82 1 83 हो जाएगा। तो बस आप ये गुणा भाग करो, कितना आ जाएगा? 41 5 गुणे 4 71। तो 5 1 4, फिर 7 5 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 1 के 7 3 10 0 हासिल लगा 1, 7 7 चौक 28 1 29 गुणे 5 चौक 20 0 हासिल लगा 2, 4 1 के 4 2 6, 4 चौक 16। तो कितना आया? 5 6 6 15 6 2 8 1 9 1 ना? तो दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 1 अंक, यानी कुल मिला के दशमलव बाद 3 अंक। तो कितना आ जाएगा? 195.665 और किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, ये 4 भी 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप यहाँ पर सुधार लेने, कितना आ जाएगा? 4 6 5। तो यानी यह रॉकेट का वह क्षेत्रफल है जिसको आप किससे रंगोगे? पीले रंग से आपको रंगना है। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। अब इसमें जो क्वेश्चन बचा, कितने क्वेश्चन बचे हैं इसका? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।